ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं क्षौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च। तो कल किस गुण की चर्चा करते करते हमने चर्चा को विराम दिया था? कांति। और कांति अर्थात सर्वविलक्षण दीप्ति। हम कल बात कर रहे थे कि प्रभु का जो रूप है उसमें एक विलक्षण प्रकाश है। और मैं आज कहूं कि केवल प्रभु के रूप में ही क्यों, प्रभु के नाम में भी प्रकाश है, प्रभु के रूप में भी प्रकाश है। सबसे पहले उस दिव्य कांति, उस दिव्य दीप्ति का अनुभव कराने वाला तो प्रभु का नाम है। सबसे पहले जो मन का अंधकार दूर करता है वो तो प्रभु का नाम दूर करता है। पर ये प्रभु का दिव्य गुण है, कांति, दीप्ति, उजास, प्रकाश। एक प्रकाश होता है जिसको देखकर आंखें चौंधी आती हैं, आप उसकी ओर देख नहीं सकते। एक प्रकाश होता है आंखों को चुभने वाला, लेकिन प्रभु के नाम रूप में जो उजास है, जो प्रकाश है, जो दीप्ति है, जो कांति है, बड़ी सौम्य है, सुखद है, शीतल है। मन प्राणों को किसी अनिर्वचनीय आनंद से भर देने वाली है। मन को परम विश्राम दे देने वाली है। तभी जिसने एक झलक पाई फिर वो केवल उसी के लिए ही व्याकुल रहा। दरस बिन दुखन लागे न। मीरा कह रही मैं तो दरस दीवानी, तो दर्शन की ही बावरी हूं मैं तो। एरी मैं तो दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। देखो, जितना भी भजन साधन हम लोग करते हैं इसीलिए तो करते हैं ना भाई, कि मन टिक जाए, मन विश्राम पा ले। भोली सखी इस बात को अपने एक पद में कहती कि एक बार छवि देखी, एक बार जिसने उसकी छवि देखी है, नहीं उसे कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, उसे कुछ भूलना नहीं पड़ा, नहीं वो तो किसी काम का रहा ही नहीं। एक बार छवि देखी। और जिन जिन बड़भागी जनों ने प्रभु के रूप का और प्रभु के रूप की उस कांति दीप्ति का अनुभव किया है, जिनके मन का अंधकार इस कांति की कृपा से दूर हुआ है, सबने अलग अलग शब्दों में बात एक ही कही है कि धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की और जाहे लागी लगन घनश्याम की। तो कल मैंने बाद में विचार किया, मैंने कहा भाई क्यों प्रभु के रूप में ही क्यों कांति है, प्रभु के नाम में भी कांति है, प्रभु के नाम में भी दीप्ति है। और हम जैसे जीव जो मोह निद्रा में सोए हैं, जिनके भीतर अंधकार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, हमारे भीतर तो जो प्रकाश की पहली किरण फूटी है वो प्रभु के नाम की ही कृपा से ही तो फूटी है। नाम ही तो है। और फिर इसके आगे जिन लोगों ने चिंतन किया है वो तो ये कहते हैं कि प्रभु से जिसका भी संबंध हो जाता है उसी में ही प्रभु की इस कांति का संचार हो जाता है। उसका जिसके जीवन में भगवत भाव का संचार होगा उसका जीवन भी उद्दीप्त हो जाता है, प्रदीप्त, जलते हुए सुंदर दीपक के जैसा। फिर तो कोई आए और उससे अपना दीपक जला ले। हम 2 दिन पहले जब चर्चा कर रहे थे ना कि प्रभु क्या दे देने वाले हैं, मैंने कहा प्रभु अपने आप को दे देने वाले हैं। अपना गुण ना तो कोई देता है और ना किसी को दे सकता है। प्रभु ऐसे हैं, अपना गुण दे भी सकते हैं और दे भी देते हैं। यहां तो पहले कोई ऐसा है ही नहीं जो अपना गुण दे सके, और दे सकता होगा तो देना नहीं चाहेगा। यदि दे सकता भी होगा तो देना नहीं चाहेगा।
मैंने बहुत आरंभ में 17-18 बरस की जब मेरी अवस्था होगी तो संगीत में मेरी बड़ी विशेष रुचि थी। जब जैसे मैंने सीखने का प्रयास किया ना, तो बड़ी देर के बाद कोई व्यक्ति मिले जिन्होंने सिखाया। नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे ही मिले, जानते हैं लेकिन सिखाना नहीं चाहते हैं, वो सिखाएंगे नहीं और बताएंगे भी तो ऐसे ऊपर ऊपर की सतही बात आपको बताएंगे, जो मर्म की बात है ना वो आपको बताएंगे नहीं। गुरु तो वही होता है ना जो गुर दे दे, युक्ति दे दे, पर वो नहीं देंगे। तो मैंने देखा कि वे कुछ संसार का व्यक्ति, पहले तो उसके पास कोई गुण है नहीं, है भी तो वो इसी को देना नहीं चाहता है, दे सकता भी नहीं है और देना चाहता भी नहीं है। और प्रभु ऐसे हैं, दे भी सकते हैं और देना चाहते भी हैं। कभी कभी तो ऐसा भी तो होता है ना भाई, दे सकता है पर देना नहीं चाहता। अब किसी के पास धन है, वो धन किसी को दे सकता है पर नहीं देना चाहता। पर प्रभु ऐसे हैं, वो अपना गुण दे सकते भी हैं और देना चाहते भी हैं और दे देते हैं। विगत 3 दिनों से जो ये चर्चा चल रही है, इसका लक्ष्य उद्देश्य यही है भाई, भगवान बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं, उनके जैसा दानी कोई और नहीं। इसीलिए कहा दाता एक राम, वो अपने सारे के सारे गुण दे देते हैं अपने भक्त को। भक्त के जीवन में इन गुणों का प्रकाश कराकर दिखा देते हैं प्रभु। अभी तुलसी बाबा कह रहे हैं, जानत तुम्हें हुई जाई, जानत तुम्हें हुई जाई, जो वाको देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। ऐसे आ जाती है भक्त के जीवन में भी ये कांति, जीवन जगमगाने लगता है। भक्त का जीवन जगमगाता है ना, आलोकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। जैसे दूर आकाश में तारा टिमटिमाता है, ऐसे ही इस अस्तित्व के विस्तार में आप देखो, आज कौन है, आज कौन है जो अमर हो गया है? आप ढूंढ कर देखोगे, या तो भगवान है या भगवान के भक्त हैं। ना उनको कोई मार सकता है, ना वो कभी पुराने पड़ते हैं। वो है, वो सदा रहते हैं। भगवान भी सदा रहते हैं और भगवान के भक्त भी सदा रहते हैं। दिखाते हैं भगवान अपने भक्त को माया काल मृत्यु से परे करके दिखाते हैं। कैसे हो जाता है कोई मृत्यु से परे? कभी मरेंगी मीरा, कभी मरेंगे सूर, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इस सृष्टि में और अन्यथा इस अस्तित्व में ये इनकी शाश्वत चेतना हमेशा विराजमान रहेगी। और ये हुआ किसके कारण? ये प्रताप किसका है? ये प्रताप है भगवान की भक्ति का। और उसके बाद जिस गुण की बात यहां की है वो है धैर्यम। अब बताओ धैर्य किसको कहते हैं? क्या होता है धैर्य? पेशेंस। मैंने कोई दुख में घबराए नहीं, उसको धैर्य कहते हैं। पर यह आधी बात है। धैर्य का सीधा सीधा अर्थ है अव्याकुलत्वम। सुख में फूले नहीं, दुख में घबराए नहीं, उसको कहते हैं वो धीर है, वो धैर्यवान है, जो सुख और दुख दोनों में स्थिर है। सुख और दुख दोनों में जिसका मन स्थिर है वो धैर्यवान है। हम तो ऐसे नहीं है भाई। सुख आता है तो फूल भी जाते हैं, दुख आता है तो घबरा भी जाते हैं। और ऐसा तो मैंने आपसे सदा कहा भाई, जो सुख में फूल रहा है, जो सुख में बड़ा प्रसन्न हो रहा है, जो सुख में सुख मान रहा है, उसको दुख में घबराना पड़ेगा। उसको दुख में दुखी होने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कहा था मैंने आपसे, भाई अगर आप सोचो ना कि बुरा बुरा छूट जाए, अच्छा अच्छा रह जाए, ऐसा नहीं होगा। छूटेगा तो अच्छा बुरा दोनों ही छूटेगा। कोई पार होगा तो फिर द्वंद्व से ही पार होता है। बड़ी देर के बाद ये बात समझ में आई, गुरुजनों की कृपा से इसका अनुभव हुआ। तभी 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 मन ने छोड़ा संसार का चिंतन कि भाई छूटेगा तो सभी छूटेगा। तभी मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, स्वार्थ और परमार्थ एक साथ नहीं सधेंगे। स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की सिद्धि की जाती है। स्वार्थ की वृत्ति छोड़कर ही परमार्थ की सिद्धि की जाती है। अनेक अनेक विचार आपको सुनने को मिलेंगे। हाँ भाई ये भी करते रहो, वो भी करते रहो, थोड़ा थोड़ा भजन भी करते रहो। किसी को आरंभ कराने के लिए ये अच्छी बात है, किसी को आरंभ कराने के लिए अच्छी बात है। ऐसे ही किसी को आरंभ कराया जाता है। पर सत्य यही है भाई,
परमार्थ की सिद्धि के लिए स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। और फिर परमार्थ की सिद्धि हो जाने के बाद जब 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 भक्त प्रवेश करता है प्रेम के देश में, वहां तो परमार्थ भी छूट जाता है। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। गोपियों ने केवल स्वार्थ नहीं छोड़ा, गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए परमार्थ भी छोड़ा है। उन्होंने अपने परमार्थ का भी त्याग कर दिया श्री कृष्ण के लिए। बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री रामचरितमानस का, जब वन गमन का जब प्रसंग उपस्थित हुआ और श्री रघुनाथ जी ने कहा श्री लखनलाल जी से, तो देखो तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम्हें इस समय यहां रहना चाहिए, महल में भरत भी नहीं है, महल को इस प्रकार असुरक्षित छोड़कर तुमको हमारे साथ नहीं जाना चाहिए, धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता, और वैसे भी वनवास की आज्ञा मुझे हुई है, तुम्हें नहीं। एक ही प्रसंग तो ऐसा आया जब श्री लखनलाल जी ने भगवान की बात को भी अनसुना कर दिया। अरे मैं तो कहता हूं परमार्थ की सबसे बड़ी परिभाषा क्या होगी? भगवान की आज्ञा में रहना, यही परमार्थ की सबसे बड़ी परिभाषा होगी। लक्ष्मण जी ने एक समय तो उसको भी अनसुना कर दिया। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जान। प्रभु मैं कोई धर्म अधर्म जानता ही नहीं, मैं तो आपको जानता हूं। स्वार्थ परमार्थ क्या है इसमें मेरी बुद्धि की गति नहीं है, मैं तो आपको जानता हूं, आपको पहचानता हूं, आपको मानता हूं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। तो भाई एक समय तो ऐसा भी आता है परमार्थ भी छूट जाता है, स्वार्थ भी गया परमार्थ भी गया। क्या रहा? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक संकेत मात्र मैं कर रहा हूं, क्या रहता है ये बताया नहीं जा सकता। जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं केवल संकेत आपको कर रहा हूं। कोई भाव संवेद्य रस संवेद्य हृदय इसको समझ सकता है, संकेत मात्र से कोई समझ ले, पर ये बताया नहीं जा सकता उस समय क्या होता है। एक संकेत है, हाँ भाई सब छूट जाता है, कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, वो किसी को रहने ही नहीं देता। ध्रुवदास जी ने कहा ना, रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। प्रेम किसी को रहने ही नहीं देता, कोई नहीं रह जाता है, धर्म अधर्म सब विचार छूट जाते हैं। यद्यपि ये तो अंतिम बात है, पर प्रसंग आया है तो मैंने छोटा सा संकेत किया। पर धैर्य किसको कहते हैं? अव्याकुलतम। सुख आए दुख आए, पर जो धीरमती है वही धैर्यवान कहा जाएगा। जो सुख में अत्यंत हर्षित नहीं हो रहा है, दुख में घबरा नहीं रहा है। और मैं ये कहता हूं, शायद गीता जी के 5वें अध्याय का चिंतन करते हुए मैंने ये बात कही थी कि इसका अभ्यास दुख में नहीं, इसका अभ्यास सुख में करना चाहिए। आप यदि सीधे ये सोचो ना हमारी दुख आएगा हम घबराएंगे नहीं, सीधे ये स्थिति नहीं आएगी। इसका अभ्यास पहले सुख में करना चाहिए। जब सुख हो, साधन हो, संपत्ति हो, जब सब प्रकार से अनुकूलता हो, तब प्रयास करना चाहिए भाई इस समय संसार की असारता का हम विचार करते रहे। ये जो भी सब कुछ है ना, ये बड़ा क्षण भंगुर है, इसलिए बहुत अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ये सब है, पता नहीं अगले पल रहेगा कि नहीं रहेगा। इस प्रकार के विचार से अपनी मति को धैर्य देते रहना चाहिए। इसका अभ्यास सुख में करना चाहिए। सुख में यदि आपने इसका अभ्यास कर लिया, तब आप इसका बड़ा अद्भुत परिणाम देखेंगे। दुख आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन वो आपको नहीं छुएगा, आप अछूते रहेंगे उससे। वो प्रतिकूलता आपके लिए प्रतिकूलता नहीं होगी। ये जितने भी साधन हैं, सबकी सिद्धि तो अभ्यास से है ना। मैं बार बार आपसे कहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है अभ्यास। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। होता क्या है, व्यक्ति पहले बैरागी हो जाता है, पहले बैरागी बन जाता है, फिर अभ्यास करता है, जबकि अभ्यास का परिणाम है सहज वैराग्य। आप साधन का अभ्यास करेंगे, साधन के अभ्यास के प्रसाद स्वरूप सहज वैराग्य की प्राप्ति होती है। और वैराग्य क्या होता है? क्या होता है विरक्ति का अर्थ? अभी 2 दिन पहले हमने चर्चा की। विरक्ति अर्थात विषय राग राहित्यम, विषय वस्तु राहित्यम नहीं, विषय राग राहित्यम। और फिर हमने स्पष्ट किया था, राग अर्थात सुखानुशयी रागः। वो जो वस्तु है उससे जो थोड़ा सुख मिलता है और फिर उस सुख को बार बार पाने की जो इच्छा होती है ना,
वो उस इच्छा से रहित हो जाना, विरक्त हो जाना है। उस इच्छा से रहित हो जाने की स्थिति का नाम है वैराग्य। और वैसे भी आदमी व्यर्थ में अपनी खोपड़ी चलाता है, होता तो कुछ है नहीं, उसके सोचने से कुछ होता तो है नहीं। यहां से सुख मिले, वहां से सुख मिले, यहां से न मिले दुख, यहां से बच जाऊं। पर आप देखो, ये अपने सारे इस मन बुद्धि के व्यापार से होता तो कुछ है नहीं। संत समझा देते हैं बड़े सरल शब्दों में सार की बात। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रविधना टारे नाही टरे, रविधना टारे नाही टरे। हाँ, एक बात अवश्य मैं कहकर आगे चलूं कि भजन का मार्ग तो भाई धैर्य का ही मार्ग है। ये मार्ग तो धैर्य का ही मार्ग है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक अनेक बार, 100 बार सुख दुख आएंगे। और फिसलना तो फिसलना होता है भाई, फिसलना तो फिसलना है ना। पत्थर के मार्ग पर कोई फिसल जाए, चांदी के मार्ग पर कोई फिसल जाए, सोने के मार्ग पर कोई फिसले, फिसलेगा तो चोट लगेगी ना। फिसलना तो फिसलना है, सुख में फिसले, दुख में फिसले। धैर्य वही है, ना सुख में फिसले ना दुख में फिसले। इसके लिए सुख दुख दोनों से न्यारा होना पड़ेगा, और दोनों से न्यारे होने के लिए कोई आधार चाहिए। मन को रहने के लिए कोई आधार चाहिए, कोई आधार चाहिए। मैं जितनी भी यहां से सब बात करूं, अंत में आऊंगा यही कि भाई सीधे सीधे हरि भज लो। ये जितने कार्य मैं आपसे यहां से कह रहा हूं, ये सब स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। नाम जपो, सुख पाओ, प्रभु का भजन करो। हरि के चरणों की जो भक्ति है वही इन समस्त गुणों की दात्री है, देने वाली है। हाँ, पर ये अवश्य है भाई, ये जो भजन का मार्ग है, जिस पर आचार्य कृपा से, संत कृपा से हमारा पांव पड़ा है, ये धीरज का मार्ग है। धीरज रखना पड़ता है। ये रातों रात होने का कोई खेल, कोई चमत्कार नहीं है। आरंभ करो, आरंभ करो, फिर अनेक अनेक ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब लगेगा अरे हम तो भूल गए, मार्ग भूल गए, भटक गए, भूल हो गई, गलती हो गई। ऐसा अनेक अनेक बार होगा। भजन नहीं छोड़ना, प्रभु का नाम मत छोड़ना, बस गुरु की आज्ञा में बने रहना। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, क्यों करना है भजन? भाई गुरु की आज्ञा है, हम और कुछ नहीं जानते। भजन करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तक कोई अनुभव नहीं हुआ तब तक तो आप कुछ नहीं कह सकते ना कि भाई भजन करने से क्या होता है, क्या हुआ। हम नहीं जानते क्या हुआ, क्या होगा, क्या हो सकता है, हम कुछ नहीं जानते। भजन कर रहे हैं क्यों भाई? गुरु की आज्ञा है, बस गुरु की आज्ञा में हैं हम, गुरु की आज्ञा में हैं। और गुरु की आज्ञा में रहने वाला आज नहीं तो कल कृपा पात्र हो ही जाता है। उसका जीवन वो आकार ग्रहण कर लेता है, वो पात्र हो ही जाता है। मुझे तो बड़ा मार्मिक प्रसंग लगता है ये, जब महादेव ने भेजा जगदंबा की परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, परीक्षा लेने के लिए कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी आया है, सप्तर्षि आए हैं। अनेक अनेक प्रकार के विचार उनके सामने रख दिए। कितनी धीरमती है जगदंबा, कैसी अद्भुत उनकी निष्ठा है। लेकिन उस निष्ठा के मूल में क्या है? उनकी अपनी बुद्धि नहीं है, उनका अपना ज्ञान नहीं है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी। और सप्तऋषि उससे पहले क्या कह रहे हैं? अरे ये किसको बरने का संकल्प लेकर बैठी हो? कहां देखो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन वो डोली नहीं। अरे हमारे गुरुजनों के, हमारे संत जनों के विषय में कोई दो बात हमारे कान में आकर कह दे तो हमारे मन में संशय उपस्थित हो जाता है। और वहां सप्तर्षि आए हैं, नारायण के सब गुण गिना दिए और कहा कि किसको वरने का संकल्प लेकर बैठी हो? वो श्मशानवासी हैं, भभूत लपेटे रहते हैं, और जाने क्या क्या, कितना कुछ उन्होंने कहा। और जब वो नहीं मानी, अंत में इतना तक कह दिया, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। पर वो अडिग हैं, उनको उनके संकल्प से कोई हिला नहीं पाया। और मैं देखता हूं इस निश्चय के मूल में क्या है? इस निश्चय के मूल में न तो ज्ञान है, न कर्म है, न जप है, न तप है। इस निश्चय के मूल में क्या है? गुरु की भक्ति है, गुरु चरणों में निष्ठा है। तजहु न नारद
करी उपदेशु। मैं अपने गुरु की आज्ञा में रहकर भजन कर रही हूं, मैं कुछ नहीं जानती। और आप मुझे तप छोड़ने को कह रहे हैं। मैं जिनके लिए तप कर रही हूं, आनी कहे सत बार महेशु। जिनके लिए मैं तप कर रही हूं, वो भी आकर, एक बार नहीं 100 बार आकर मुझे कहें, तो भी मैं अपने व्रत से टलने वाली नहीं। और मैं देखता हूं इसके मूल में क्या है, गुरु की भक्ति है, गुरु की आज्ञा है। ये बात तो मैं आपको अपने साधक जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, उपदेश नहीं दे रहा हूं, अपना अनुभव आपसे कह रहा हूं। ये इतना शक्तिशाली भाव है, इस भाव में इतना बल, इतनी सामर्थ्य है। एक भाव अपने जीवन में लेकर आई, भाई हम कुछ नहीं जानते, भगवान को हमने देखा नहीं, और कोई अनुभव हमको है नहीं, हम कुछ नहीं जानते भजन से क्या होता है, क्या होगा, क्या हो सकता है, ये सब कुछ नहीं जानते। एक बात जानते भाई, हमारे गुरु ने आज्ञा दी है भजन करना, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं बस। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तुलसी बाबा कह रहे ते जन सकल विभव बस करही। अरे कैसी अद्भुत निष्ठा है जगदम्बा की अपने गुरु के चरणों में। महादेव कथा सुनाते सुनाते नारद जी वाला प्रसंग सुना रहे हैं कि भाई देखो कैसे नारद जी ने श्राप दे दिया, और वो तुरंत पूछती है श्राप दे दिया, हमारे गुरुदेव ने नारायण को श्राप दिया, तो क्या गलती की थी नारायण ने? महादेव हंसने लगे, बोले वाह तुम्हारी गुरु भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ये प्रसंग सुनने के बाद तुमने ये नहीं कहा कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, तुम ये पूछ रहे हो नारायण से क्या गलती हुई थी, कोई अपराध तो उनसे हुआ होगा। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अरे गुरु के रूप में वही तो आया है, और कौन है? गुरु के रूप में प्रभु की कृपा ही तो प्रतिभासित होती है। उसी ने ही तो द्वार खोला है गुरु के रूप में, वो झरोखा आकर उसी ने ही तो खोला है, आप झांक सको उस पार। देहली का पूजन होता है ना मंदिर में, गर्भगृह की देहली का पूजन होता है। क्यों? क्योंकि भाई वहीं से हमको नित्य दर्शन प्राप्त होता है, भीतर तक तो हमारा प्रवेश नहीं है। वो जो द्वार है ना वो बड़ा पवित्र है, जो हमें नित्य प्रभु का दर्शन कराता है। इसलिए मैंने कहा भाई ये भाव अपने आप में इतना सबल, इतना समर्थ है। एक ये भाव, कुछ नहीं जानते हम, एक बात जानते हैं भाई, हमारे गुरु ने कहा है नाम जपना, तो बस नाम जप रहे हैं। नामदेव जी ने यही तो कहा जनाबाई से, कुछ और तो कुछ तू जानती नहीं, शास्त्र आदि का विचार करने की बुद्धि तेरे पास में है नहीं। और मैं कहता हूं जनाबाई कितनी बड़भागिनी है, ये सब कुछ जानती नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूं भाई, ये सब जी का जंजाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सार की बात तो यही है, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजय रघुवीरा। मैं तो कुछ दिन पहले भी आपसे कह रहा था ना भाई, आपको सुनाना होता है तो 4 बात हमको पढ़नी पड़ती है, विचारनी पड़ती है। नहीं तो मेरा मन तो कभी कभी अब ऐसा हो जाता है, आंख बंद हो तो फिर घंटों खुले नहीं, और भीतर बाहर बस श्री हरिवंश नाम के अतिरिक्त और कुछ रहे नहीं। सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो उर एक। भाई कितना 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 कर लो, यहां अंत में शून्य है, सब शून्य, निस्सार, कुछ सार नहीं है यहां पर। प्रभु के नाम के अतिरिक्त कुछ सार नहीं है यहां पर, एक भगवान का नाम सार है। इसलिए लाख लाख बार आपको यही बात कहता हूं, भाई नाम जपो। हम तो भक्ति का भी कोई और अर्थ नहीं जानते, मैं तो नहीं जानता क्या होती है भगवान की भक्ति, मैं तो नहीं जानता। एक ही बात समझ में आ गई, सार भजन हरिवंश को, नाम जपिए। इसी को कहता हूं मैं, सारी शक्ति लगाओ आप नाम जप में, नाम जपो, घबराओ मत। आप कहते हो कि जप रहे हैं, नहीं लग रहा है मन, जप रहे हैं, मन अस्थिर होता है, जप रहे हैं, मन यहां वहां भागता है। अरे होगा थोड़े से समय के लिए होगा, पर सदा ये होता नहीं रहेगा।
यहां सांचो तेरो नाम रे, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो आद सच जुगाद सच है, वही रह जाएगा, बाकी सब चला जाएगा, बाकी सब चला जाएगा। और इसके लिए रखना क्या पड़ेगा? धैर्य। भगवान का गुण है ये धैर्य। रोज ही देखो प्रभु के इस गुण का दर्शन तो आप नित्य अपने घर में ही कर सकते हो। किसी दिन आपका मन होता है तो आप 56 भोग बनाकर पवाते हो, किसी दिन रूखी सूखी रोटी रख देते हो, वो भी इच्छा नहीं होती सेवा करने की, जोर जबरदस्ती कर रहे हो। प्रभु धीरज रखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं आपको देखकर। मेरे कोई बात नहीं, आज भगत का मन नहीं है, आज अनमना है, कल ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2 दिन में आ जाएगा, आएगा तो हमारे पास, छोड़ के थोड़ी चले जाते हैं। धीरे धरे रहते हैं प्रभु। उनके जैसा धैर्यवान और कौन है? हम जैसे लोगों के साथ निभा रहे हैं, प्रभु के जैसा धैर्य और किस में होगा? हमारे हजार हजार अवगुण देखकर अनदेखा करते, उनके जैसा धैर्य किसके पास में होगा? प्रभु का ही गुण है, प्रभु का ही गुण है ये तो। और प्रभु जिसको देते हैं प्रसाद स्वरूप, फिर वो धीरज पाता है। प्रभु आधार बनते हैं जिसका, प्रभु की भक्ति जिसका जीवनाधार बनती है, वो धैर्य पाता है। वो कहता है अरे कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, अरे करेगा सू भरेगा तू क्यों हो उदास। वो कहता है राम जरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। 100 बार संसार बन जाए, 100 बार बिगड़ जाए, वो न्यारा रहता है, वो निर्लिप्त रहता है। और धैर्य के बाद माता पृथ्वी जिस गुण की बात कर रही है वो है मार्दव। मार्दव कोई बताएगा? नहीं। मार्दव कहते हैं सुकुमारता को, मार्दव कहते हैं कोमलता को। और ये सुकुमारता स्वरूप की भी है और स्वभाव की भी है। वो स्वरूप से भी बड़े सुकुमार और बड़े सुकोमल है। माखन से भी कोमल श्रीअंग है प्रभु का। मैया जब बांध रही थी कन्हैया को, नारद जी बड़े व्याकुल हो गए दृश्य देखकर। प्रभु के उदर पर रस्सी का निशान भी पड़ गया ना, तभी तो नाम पड़ा दामोदर। मैया बांध रही है, नारद जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, कह रही भैया क्या करती है, देख माखन से भी कोमल श्रीअंग है मेरे प्रभु का, और तो इतनी कठोर कैसे हो गई। इतने कोमल, स्वरूप से भी कोमल है, और स्वभाव की कोमलता का तो कहना ही क्या। स्वभाव की कोमलता का तो क्या कहना है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम्। तभी परमानंद स्वामी कह रहे हैं, प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, संपत्ति विपत्ति परे, प्रतिपालय कृपा करे सो जीजे। ने हस्त कमल की छाया राखे, सेवा सुमिरन माने, अंतर्गत की जाने। स्वभाव का तो क्या कहें, स्वभाव पर ही तो सब न्यौछावर है। प्रभु के स्वभाव पर ही तो सब न्यौछावर है। हमारे यहां नित्य निकुंज में ये जो प्रियाजू की सहचरियां हैं, जो कहती हैं किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम, वो कहती है अगर वृषभानु नंदिनी के चरणों की सेवा मिल जाए, अगर श्री जी के महल की टहल मिल जाए, बोले अरे फिर श्याम सुंदर के मिलन यत्न से भी हमारा क्या प्रयोजन है, फिर इनके लिए भी क्या प्रयास करना है। यदि श्री जी के चरण कमलों की सेवा मिल जाए, कारण क्या है, बोले श्री जी का रूप तो है ही, पर श्री जी का जो स्वभाव है ना, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, जो मृदुता है ना, ये मार्दव से ही बना है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। और भाई संग का रंग तो चढ़ता ही है, संग का रंग तो चढ़ता ही है ना। प्रिया प्रीतम सदा के संगी हैं, किसका रंग किस पे चढ़ा है। एक बार प्रिया जी ने मिलने से मना कर दिया, मैं नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलोगी? सखियों ने पूछा,
क्यों नहीं मिलेंगी आप? बोले मैंने सुना है कि इनके संग इनसे जो मिलता है ना, सांवरे से जो मिलता है वो सांवरा हो जाता है। तो मैं सांवरी हो गई तो मैं नहीं मिलूंगी। अब वो भोली तो है ही, अतिशय भोली है। तब ललिता जी ने समझाया। ललिता जी ने कहा अरे सांवरे संग तू सांवरी है, अरे बावरी बात बताई यह कौन है? बोले सांवरे संग तू सांवरी है, बावरी बात बताई यह कौन है? किसने बता दिया तुझे ये? सोने को रंग कसौटी चढ़े, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। कसौटी का पत्थर देखा होगा ना आपने, शाम होता है और हमारी प्रिया जी कैसी तप्त कंचन गौरांगी। ललिता जी ने कहा कि जब स्वर्ण को रगड़ा जाता है कसौटी पर, तो कसौटी पर स्वर्ण का रंग चढ़ता है। स्वर्ण काला नहीं होता, स्वर्ण पर कसौटी का रंग नहीं चढ़ता है। संग का रंग तो चढ़ता है, पर प्रिया जी का रंग चढ़ता है लाल जी पर। ऐसे तो लाल जी अनुग्रह भी करते हैं, निग्रह भी करते हैं। प्रिया जी के संग रहते रहते ये भी बड़े दयालु हो गए हैं। और इसी स्वभाव का विचार करके तुलसी बाबा गाते हैं, गई मारन पूतना और कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। तभी श्रीमद् भागवत कहती है कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। इनके जैसा और कौन है जिनकी शरण में जाया जाए? तो स्वरूप भी बड़ा कोमल है, और स्वभाव की कोमलता का तो क्या कहना है। ये एक पंक्ति अपने अपने हृदय में सहेज कर रख लेने जैसी है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर।